आगरा में लगी अंबेडकर बुद्ध के चित्रों वाली फ्लोर टाइल्स से बवाल, सरकार नर्सिंग होम पर बसपाइयों का हल्ला बोल पुलिस से भिड़ंत। आगरा का दिल कहे जाने वाले दहली गेट क्षेत्र में शुक्रवार को उस वक्त बवाल मच गया जब ये खुलासा हुआ कि एक नर्सिंग होम के फर्श पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगवान बुद्ध के चित्रों वाली टाइल्स लगाई गई हैं। जैसे ही यह बात बहुजन समाज के लोगों तक पहुंची, थाना हरिपर्वत क्षेत्र स्थित सरकार नर्सिंग होम पर बसपा और भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने धावा बोल दिया। अंबेडकर बुद्ध के चित्रों वाली फ्लोर टाइल्स से बवाल, सरकार नर्सिंग होम पर बसपाइयों का हल्ला बोल पुलिस से भिड़ंत। थाना हरिपर्वत में बसपा नेताओं और भीम आर्मी कार्यकर्ताओं को समझाते पुलिस अधिकारी। आक्रोश स्पष्ट झलकता हुआ आक्रोशित बसपाए और भीम आर्मी कार्यकर्ता बोले, जिनके विचारों ने देश को दिशा दी, उनके चित्रों को पैरों तले रौंदा गया, अब नहीं सहेंगे अपमान। लोगों का गुस्सा इस कदर फूटा कि देखते ही देखते अस्पताल परिसर रणक्षेत्र बन गया। दर्जनों कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ नर्सिंग होम के बाहर प्रदर्शन किया, बल्कि पुलिस से धक्का मुक्की और जोरदार बहस भी हुई। ये अपमान नहीं तो क्या है? बसपा और भीम आर्मी की हुंकार। आक्रोशित कार्यकर्ताओं का कहना था, जिन बाबा साहब ने इस देश के संविधान की रचना की और जिन भगवान बुद्ध ने मानवता का संदेश दिया, उनके चित्रों को फर्श पर लगाना न केवल शर्मनाक है, बल्कि करोड़ों दलितों की भावनाओं का सीधा अपमान है। ये सुनियोजित मानसिकता को दर्शाता है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में भिड़ंत। नर्सिंग होम पर प्रदर्शन की सूचना मिलने पर थाना हरिपर्वत पुलिस मौके पर पहुंची। भीड़ को काबू करने की कोशिश में बसपा और भीम आर्मी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हुई। हालात इतने बिगड़े कि आक्रोशित लोगों में तीखी बहस, धक्का मुक्की और नारेबाजी देर तक चलती रही। थाने पर जमी भीड़, चेतावनी का अल्टीमेटम। बाद में बसपा नेता और भीम आर्मी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में थाना हरिपर्वत पहुंचे और नर्सिंग होम प्रबंधन के खिलाफ लिखित तहरीर दी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, अगर 3 दिन के भीतर टाइल्स हटाकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो हम सड़क से लेकर विधान भवन तक आंदोलन छेड़ेंगे। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व अजय शील गौतम समेत अन्य वरिष्ठ नेता कर रहे थे। प्रशासन की सफाई और वादा मामले की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल डीसीपी ने बयान जारी करते हुए कहा, यह अत्यंत संवेदनशील विषय है। जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस से हुई बदसलूकी पर भी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तारी होगी। मसाला बना रहे हो। ये वर्दी कैसे पकड़ी? कैसे पकड़ी? मैंने देखा आपने आंखों से। गाड़ी बनाओ उसको। मार दे रहे मामे को पहली बार। आपको चौकी में इन्फॉर्म करना चाहिए था, आपने नहीं किया। हटा दे। सुनो सुनो, इधर आओ, इधर आओ। मेरा पुलिस वाले की वर्दी पकड़ी, मैंने देखा अपने आंखों से। मैडम जी ने इसलिए भागा।
जबरदस्ती देखिए मैडम, हम आपको बहुत अच्छे से बता रहे हैं। एग्जैक्टली, तो यही तो हमने प्रॉमिस किया था। छत पर बाबा साहब के टाइल्स लगे हुए और टाइल्स पर हम लोग तुम लोग सर बाबा साहब को बाहर करें। अरे सर बाबा साहब के साथ साथ हम सब लोग आपस में करिए, नीचे चलिए, वहाँ पे बैठिए, तो वो करना चाहिए। तो उसका मनोबल कैसा ऊंचा रहेगा? कोई भी सम्मानित कर मुझे उत्तर ऐसा है पुलिस की बड़ी तीसरा हमारा पुलिस वाला है। सबसे पहला है कि हमें उनकी गिरफ्तारी करनी है। तो जब पता चला तो पुलिस गई क्या हो रहा है, तो मैं इसको बुला रहा हूँ जिसने ये काम जैसे वो नेताजी ने कहा, ठीक है, जिसने टाइल्स लगवाई, जिसने पैसे दिए, जिसने पैसे लिए, सारे लोग मिले, और उसके बाद ही वापस संविधान की देन है। नहीं, मैं आपकी नहीं सुन रहा हूँ, आप मेरी सुन रहे हाड़ी होगी, उसकी जवाबदेही तय होगी। अब उसमें मैं आपसे भी यही सब लोगों से उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग भी हमारे साथ आके, चाहे कोई भी हो जिसने भी ये कानून तोड़ा होगा, गलती हुई, ठीक है, मेरे काम कर लो, उसकी जवाबदेही। उसमें यही नहीं होता कि हमारा है तो कुछ भी करा कि हमारा है, चाहे कोई भी हो, किसी को अधिकार, किसी को भी संविधान सर्वोपरि है, संविधान के तहत सारी चीजें हो जाएगी यार। लेकिन सुनो यार, कोई हम कहीं अफगानिस्तान में नहीं कि अभी होगा अभी सजा नहीं जाएगी। हर चीज का एक प्रोसीजर है क्या नहीं? आपकी तीनों बात नोट कर ली भाई। एक आप हमें कह रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं, वो पहले वाला प्रकरण है, आप कह रहे हैं तीनों पे कार्रवाई हो जाएगी यार, उसमें कौन सी बात है? पर इस तरीके से अब सामने, और आपने क्या कार्रवाई की मांग की है? आज थाना हरिपर्वत के अंतर्गत हरिपर्वत थाने से 100 मीटर की दूरी पर एक सरकार नर्सिंग होम है, वहाँ के बारे में पता चला कि उसकी छत पर बाबा साहब और भगवान गौतम बुद्ध के टाइल लगा के फर्श बनाया गया, जो कि महापुरुषों का अपमान है। जब इसकी जानकारी हमारे जिला अध्यक्ष जी को, हमारे और साथियों को हुई, तो वो लोग वहाँ मौके पर पहुँचे और पहुँच के इस संबंध में वो विचार कर रहे थे कि क्या किया जाए। तो ये तय हुआ था कि थाने जाके सूचना देते हैं। इतने में वहाँ के सरकार नर्सिंग होम के किसी व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दे दी और झूठी बात कही कि यहाँ आके कुछ लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो पुलिस यहाँ से गई और पुलिस ने कहा कि भाई क्या हो रहा है। तो हमारे जिलाध्यक्ष ने, सब लोगों ने कहा कि साहब, महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान हो रहा है और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो यहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि ये कौन है, इसको गिरफ्तार करो। जबकि वो हमारे जिलाध्यक्ष थे, शशांक बौद्ध। तो जब उनको मारपीट करने लगे ये लोग, हमारे मंडल प्रभारी विक्की आजाद जी ने कहा भाई क्या कर रहे हो, तो उनके साथ भी मारपीट करने लगे। तो पुलिस ने एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए, कानून का उल्लंघन करते हुए, जो कानून के रखवाले हैं उन्होंने कानून का उल्लंघन किया। हमारे पार्टी के पदाधिकारी जो दिन रात भागदौड़ करते हैं, आप जनता की मदद करते हैं, उनके साथ मारपीट की है और मारपीट करके उनको बंद कर दिया है। तो ये आज प्रकरण हुआ है। इस संबंध में हम लोग थाने पर बैठे हैं। हमारी मांग है कि हमारे लोगों को तुरंत बाहर करो और उस नर्सिंग होम वाले के खिलाफ कार्रवाई करो, और जिन पुलिसकर्मियों ने इस प्रकार का किया है उसकी जांच करके वो दोषी हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करो। क्या मांग की, मतलब क्या आश्वासन मिला है पुलिस अधिकारी? पुलिस वाले बोल रहे हैं, अधिकारी बोल रहे हैं कि अभी आप रुको, थोड़ा बैठो, और बैठ के हम हर चीज़ का समाधान कर रहे हैं। कितनी पुरानी टाइल्स हैं? अभी नया प्रकरण है या पहले का है, ये क्या है? ये हमारी जानकारी में पार्टी के लोगों की में तो आज ही आया है, लेकिन वो जो फर्श है वो लग रहा है कि 1-2 महीने पुराना भी हो सकता है। किस मानसिकता के तहत लगाया होगा, क्या लगता है? वो मानसिकता तो गलत है जी। भाई। एक महापुरुष जो पूरी दुनिया जिनका सम्मान करती है, पूरी दुनिया के अंदर अकेले महापुरुष हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिनका जन्मदिन पर पूरी दुनिया के अंदर जयंती मनाई जाती है, और उन्हीं के संविधान से भारत देश चल रहा है। और ऐसे संविधान निर्माता का टाइल नीचे लगाना, ये तो और निंदनीय है और
इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर ऐसे लोगों के खिलाफ रास्ता लगनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती तो नेता की स्थिति में असपा क्या करेगी? हाँ, हम इसको लेकर आंदोलन करेंगे और उस व्यक्ति के खिलाफ, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कराने के लिए लगा। आज बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली गेट स्थित सरकार हॉस्पिटल में बाबा साहब एवं तथागत भगवान बुद्ध की फोटो लगी टाइल्स जो कि ज़मीन पर लगी है, छत की ज़मीन पर लगी है, जिसमें जितने भी लोग आते जाते हैं वो उसी के तहत पैरों के द्वारा कुचले जाते हैं। तो जब हमको जानकारी हुई तो हम सम्मानित बड़े अधिकारियों से मिले और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 2-4-5 दिन में ही तत्काल गिरफ्तारी होगी। अगर ये गिरफ्तारी नहीं होती है तो बहुजन समाज पार्टी इसके लिए व्यापक स्तर पर आंदोलन करेगी। कोई झड़प भी है किसी बाद? हाँ, कुछ लोग भीम आर्मी के थे, उनके साथ कुछ झड़प पुलिस के द्वारा हुई है। उन्होंने वर्दी का कोई फाड़ने का मामला है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासन में रहने वाली पार्टी है और मेरी समस्त कार्यकर्ताओं से यही अपील रहती है कि जब बाबा साहब ने संविधान बना दिया है तो संविधान के अनुरूप हम लोगों को सबको काम करना चाहिए, ना कि संविधान को अपने हाथ में लेकर प्रशासन के साथ बदतमीजी वगैरह, ये बिल्कुल बर्दाश्त करने वाली चीज़ें नहीं है। सारी पार्टियां बाबा साहब का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मानसिकता इस तरह के सामने आ जाती है। क्या लग रहा है कि सुधार हो पाएगा? सारी पार्टियां बाबा साहब का उपयोग करती हैं सिर्फ और सिर्फ। असली मानने वाली, असली अनुयायी मान्यवर श्री काशीराम साहब की एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। बाकी नकली लोग तो अपने फ़ायदे के लिए बाबा साहब का नाम और झंडा आप देख रहे होंगे सब जगह है। इस लड़ाई में अब कहाँ तक आप बसपा? बहुजन समाज पार्टी व्यापक स्तर पर इसमें आंदोलन करेगी। यदि कोई गिरफ्तारी या कोई कार्रवाई बाबा साहब का आज पता चला कि सरकार नर्सिंग होम में संविधान निर्माता भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का चित्र और भगवान गौतम बुद्ध का चित्र का लगा हुआ टाइल ज़मीन पर लगा दिया गया, जिस पर रोज़ाना सैकड़ों लोगों का आना जाना पैरों से कुचला जा रहा। तो पता चला तो हम थाना हरि पर्वत आए और हमने तहरीर दी है और पुलिस वालों से बात भी की है। उन्होंने कहा है कि न्यायोचित कार्रवाई होगी, FIR दर्ज होगी। जिन लोगों ने ये कृत्य किया है उनके खिलाफ अवश्य कार्रवाई होगी और गिरफ्तार किए जाएंगे। अन्यथा की स्थिति में बसपा क्या करेगी? बसपा अगर न्याय नहीं मिलता है तो शीर्ष नेतृत्व को बताकर बसपा का जो भी आंदोलन होगा वो आंदोलन होगा। अगर न्यायोचित कार्रवाई नहीं होती। बाबा साहब की तस्वीर को लेकर तो विवाद चल रहा था, क्या पूरा मामला है? देखिए, आज दिनांक 23/5/2025 को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि सरकार नर्सिंग होम जो कि थाना हरि पर्वत क्षेत्र में स्थित है, वहाँ कुछ लोग नारेबाजी कर रहे हैं, वह एकत्रित हुए हैं। उसी क्रम में जब थाना हरि पर्वत पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो उन्हें पता चला कि सरकार जो नर्सिंग होम है इसी की छत पर कुछ टाइल्स लगी हुई हैं, जिस पर एक बाबा साहेब का एक चित्र उस पर था, जिसे कुछ असामाजिक तत्व द्वारा उसे क्षतिग्रस्त किया गया है। उसी के क्रम में जो वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे उन लोगों को समझाया गया है। वह इसके लिए टीमें गठित की गई है कि ये किसने ऐसी शरारत की है। जो भी व्यक्ति इसमें सम्मिलित होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना यह है कि टाइल्स लगाई गई है जिस पर से होकर लोग गुजर रहे थे, ये कहीं ना कहीं बाबा साहब और जो भगवान बुद्ध हैं उनका अपमान हो रहा है। अगर कार्रवाई नहीं की जाती तो वो आंदोलन करेंगे। देखिए, बाबा साहेब और भगवान बुद्ध हम सभी के आदरणीय और सम्मानीय हैं, पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए। वहाँ पे फुटेज भी है और बाकी लोग भी है, तो अगर किसी ने भी शरारत की होगी वो आज नहीं तो कल थोड़ी देर में उस चीज़ के बारे में मालूम हो ही जाएगा। ये चीज़ें किसी छुपी नहीं रह सकती, पर जिसने भी ये शरारत की होगी उस पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। पुलिस से मामला सामने आया, देखिए, अभी तक ऐसा कोई प्रकरण हमारे संज्ञान में नहीं है, पर जैसा मैंने आपको बताया कि भीड़ भाड़ ज़्यादा थी, वहाँ कैमरे मौजूद हैं, तो उसकी भी हम जांच करा रहे हैं। जिसने भी कानून व्यवस्था को चैलेंज किया होगा या कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की होगी, चाहे वो कोई भी हो, उस पर हम कार्रवाई